द क्वेश्चन इज यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स फॉर फिलिंग द वेकेंट पोजिशंस प्रोवाइड्स। पहला है आपका वाइडर चॉइस। तो अगर हम बात करें चॉइस की, तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास चॉइस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स, बिकॉज इंटरनल सोर्स में हमारे पास जो चॉइस होती है वो होती है लिमिटेड, बिकॉज हमें हमारे पास जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं हमें उनमें से ही प्रमोशन या ट्रांसफ़र के थ्रू अपने जॉब्स को फिल करना होता है, राइट। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि हम बाहर से लोगों को चूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स, राइट। ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आपका सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट की, तो ये जो आपका सोर्स है ये आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट करता है और लेंदी बनाता है, बिकॉज यहाँ पे जब आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने जाओगे तो आप सबसे पहले आप अपने वैकेंसीज को एडवर्टाइज करोगे, राइट। फिर आप एप्लीकेशंस को इनवाइट करोगे, फिर उनमें से आप जो बेस्ट है उसको आप चूज करोगे, राइट। फिर आप उनको जॉब पे प्लेस करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट करोगे, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेस करोगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज वैकेंसीज को आपको सबसे पहले पब्लिसाइज करना है, फिर आपको उनमें से रिस्पॉन्स का वेट करना है और फिर उसमें से जो बेस्ट है उसको आपको चूज करना है बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करके, राइट। तो ये आपके सिलेक्शन के प्रोसेस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और लेंदी बनाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। इट डज नॉट सिंप्लीफाई, इट कॉम्प्लिकेट्स और लेंदिफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका इंड्यूसेस अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो जब आप बाहर के सोर्सेज से एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे ना, तो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है ना उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आएगी कि अगर उन्होंने उससे बेटर परफॉर्म नहीं किया तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, राइट। एक आपका होता है ना कि इससे क्या होता है, एक कंपटीशन वाली फीलिंग डेवलप होगी कि अगर वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे तो उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट। तो एक वो टकरान वाली फीलिंग, वो कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है जब आप बाहर के सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हो तो, ठीक है। बिकॉज जो आपके एक्सटर्नल कैंडिडेट्स होते हैं वो आपके ट्रेंड होते हैं, वो आपके टैलेंटेड होते हैं, प्लस वो यंग ब्लड है, फ्रेश टैलेंट है। तो इससे क्या होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके साथ एक कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। एंड देन वो देखते हैं कि हाँ कौन बेटर परफॉर्म करेगा, वो वाली रेस लगने लगती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग को या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को इंड्यूस करती है, डेवलप करती है, ठीक है, कि उनको अपने जो लोग बाहर से आए हैं उनसे बेटर उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, जितना वो कंपटीशन करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस और बेटर होगा और इम्प्रूव होगा, राइट। सो ये आपका एक स्टेटमेंट जो है ये आपकी स्टेटमेंट सही है। चौथा है आपका डज नॉट इन्फ्यूज फ्रेश टैलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने जाते हो तो आपको मौका मिलता है कि आप फ्रेश टैलेंट को, यंग ब्लड्स को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला पाओ, राइट। बिकॉज जो आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हो सकता है कि वो इनसफिशिएंट हो या फिर वो कैपेबल ना हो कि वो उस जॉब को फिल कर पाए। तो उस केस में जब आप बाहर से रिक्रूटमेंट करते हो तो आपके पास आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, आपको यंग ब्लड, नया टैलेंट मिलेगा, राइट। तो इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और बेटर वे में परफॉर्म कर पाएगा बेसिकली। सो आपका जो एक्सटर्नल सोर्स है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश टैलेंट को इन्फ्यूज करता है, बट यहाँ गिवन है कि नहीं करता है। सो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही था? एक तो आपका ये सही था, वाइडर चॉइस देता है, और दूसरा आपका कि एम्प्लॉयज के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करता है। सो ये आपके ये दो स्टेटमेंट सही है, बाकी दो स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3, ठीक है।